दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम के एक पैटर्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए 2023 से पहले इन एग्जाम्स के जो पेपर थे वो अलग अलग कंडक्ट होते थे। एपीएफसी का रिक्रूटमेंट टेस्ट अलग कंडक्ट होता था और ईओ का रिक्रूटमेंट टेस्ट अलग कंडक्ट होता था। इवन इन 2023 2 जुलाई 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में ईओ का पेपर कंडक्ट हुआ था और इवनिंग शिफ्ट में एपीएफसी का पेपर कंडक्ट हुआ था। बट 2025 में पैटर्न में मेजर बदलाव किया गया है और मेजर बदलाव क्या है कि भाई फॉर बोथ पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ देयर विल बी अ सिंगल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब आप लोगों को एपीएफसी पोस्ट और ईओ पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं देना है, आपको एक सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट देना है जो कि दोनों एग्जाम्स के लिए बच्चों को इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट करेगा। अब दूसरे एग्जाम का पैटर्न क्या है रिक्रूटमेंट टेस्ट का कि भाई आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा। पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है जहां पर आपके पास एक क्वेश्चन पुस्तिका होगी, क्वेश्चन बुकलेट होगी और आपके पास एक ओएमआर शीट होगी। उस क्वेश्चन बुकलेट में 120 क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 इंटू 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा और उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो आपके पास 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। तो ये पैटर्न है रिक्रूटमेंट टेस्ट का। मैं दोबारा से बता देता हूं, 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम, 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के और पेपर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया है तो आपको पेनल्टी के तौर पर उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स है 2.5 उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग 0.833 की मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इसके जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे। इंटरव्यू राउंड आपका 100 मार्क्स का होगा जहां पर आपको अपनी कैटेगरी के बेसिस पे कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपका कैंडिडेचर क्वालिफाइड माना जाएगा। ये मिनिमम मार्क्स क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके मार्क्स 50 या फिर 50 से ऊपर होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके मार्क्स 45 या फिर 45 से ऊपर होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या फिर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 40 से ऊपर होने चाहिए। आई होप आपको ये जो पैटर्न है इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।